एट शो करेगा कि नहीं? यस सर करेगा शो। करेगा सर। करेगा। एट ऐसे शो करेगा, सिन और एंटी की फॉर्म, CH3 अच्छा, CH तो डबल बॉन्ड OH N ये सर OH। एक जगह आ जाएगा। H और OH चेक करो, H और OH अगर सेम साइड है, H और OH सेम साइड है तो सिन लिखना है। यस यस सर। CH3 CH डबल बॉन्ड N और OH लोन पेयर। अगर ये ऑपोजिट साइड है तो एंटी। यस सर। सिन और एंटी, H और OH को चेक कर लेते हैं इसमें। कई बुक्स में लोन पेयर के थ्रू भी दे रखा है, वो एक ही बात आएगी, सही ना, वो एक ही बात आएगी। तो सिन और एंटी ऐसे शो करेंगे। और ध्यान रखना, इनको बोलते हैं ऑक्साइम्स। ये अब इसका नाम जरूर नोट कर लेंगे। ये बना कैसे ऑब्जेक्ट, ये जो कंपाउंड है बना कैसे है, CH3 CHO है, जैसे जिसने कन्वर्जेंस करनी है 100 से ऊपर उसको समझ आ गया होगा। NH2OH डाला इसके अंदर, CH3 CHO है, इसमें NH2OH डाला, pH डालते हैं, pH रखते हैं 3.5 to 4, तो ये H2O बाहर निकल जाता है। अमोनिया डेरिवेटिव्स की रिएक्शन है, अब ये H2O बाहर निकल जाएगा। देखो आगे आंसर कि नीचे, नीचे आंसर आ गया कि नहीं? यस सर। यस सर। तो CH3 CH डबल बॉन्ड N OH ये आ गया। इसका नाम था इथेनल, इसका नाम था इथेनल, और इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमीन, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमीन। तो हाइड्रोक्सिल अमीन से जो प्रोडक्ट मिलता है उसे बोलते हैं ऑक्साइम, इसका नाम है ऑक्साइम। और क्योंकि ये इथेनल के साथ रेड करके मिला है, इसलिए पूरा नाम इसका इथेनल ऑक्साइम, इथेनल ऑक्साइम नाम है इसका, इथेनल ऑक्साइम। ये ऊपर वाला कंपाउंड सिन इथेनल ऑक्साइम है, और ये एंटी इथेनल ऑक्साइम, सिन इथेनल ऑक्साइम, एंटी इथेनल ऑक्साइम। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। और ऐसे ही नीचे, नीचे वाले का नाम क्या होगा, नीचे जो कंपाउंड है नाइन्थ वाला, बेंजाइल ऑक्साइम, इसका नाम होगा बेंजल डिहाइड ऑक्साइम, बेंजल डिहाइड ऑक्साइम। बस तुम्हें क्या करना है, CH3 हटा के, CH3 हटा दिया दोनों मैंने, और उसे लगा देना PH, यानी C6H5, PH PH, ये सिन फॉर्म पर, इधर एंटी फॉर्म। प्रिपरेशन, CH3 हटाओ और C6H5 लिख दो या PH लिख दो। सर तो इसके यहाँ जो मिलेगा साथ प्रोडक्ट, नहीं बनना चाहिए। दोबारा बोल एक बार ध्रुव। सर इस केस में एल्डोक्साइन नहीं बनना चाहिए। हाँ एल्डोक्साइम है, एल्डोक्साइम। अच्छा अच्छा ठीक है। बेंजल डिहाइड ऑक्साइम भी बोल सकते हैं, बेंजल डाइऑक्साइम भी बोलते हैं, बेंजल डाइऑक्साइम भी बोलते हैं। ओके सर। ये क्लियर हो गया कि नेमिंग इनकी आनी चाहिए जरूर। ये किससे बना है, बेंजल डिहाइड और NH2OH यानी हाइड्रोक्सिलमीन, बेंजल डिहाइड और हाइड्रोक्सिलमीन से। अब 10th बहुत इंपॉर्टेंट, 10th वाला भी। यस सर वो भी शो करेगा। ये शो करेगा, नाम क्या है इसका, नाइन्थ वाले का। देखो नाइन्थ वाला जो, नाइन्थ वाला तो बता दिया मैंने, टेंथ वाला केस, 1 फिनाइल इथेनॉल 10th वाला ऑक्साइड। केस दोबारा बोले एक बार। 1 फिनाइल इथेनॉल ऑक्साइड। नहीं वो नहीं नहीं ये गलत है, गलत बोल रहा है। देख पहले तो ये बना किससे है, C6H5 डबल बॉन्ड O प्लस NH2OH। तो इधर रखा pH 3.5 to 4, H2O बाहर, इथेनॉन, हाँ H2O बाहर, कीटोन है ये ना। आ गया C6H5 CH3 डबल बॉन्ड NOH, ये आ गया ना। तो ये एसिडोफिनोन ऑक्साइम, एसिडोफिनोन है ना इस कंपाउंड का नाम, यस सर। एसिटोफिनोन यस सर, ऑक्साइम, कीटोन। कीटोन ऑक्साइम। अब इसको मैं स्ट्रक्चर तुम्हें बताना है, PH CMe, मिथाइल को Me लिखा है, फिनाइल को PH लिखा है, डबल बॉन्ड NOH। अब बताओ ये सिन है कि ट्रांस है? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं कौन बताता है। ट्रांस है पहला वाला जो अभी बोला। पहले वाला ट्रांस है, चलो अभी देखते हैं। और एक ये दो कंपाउंड दिए हैं, पहले वाला देखते हैं सिन किसका होगा। सही होता है। सिन आएगा ना। पहला वाला सिन होगा। यस। चलो मयंक का आंसर आया सिन आया।
सर मेरा ध्रुव का भी आंसर सेम और ही कोई सिन है, और कोई? अब इसको एक बार चेक करो, ये इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पे। सर दूसरा वाला sin है और पहला वाला ट्रांस। दूसरा मेरा वाला भी सिन, सही पहला वाला है, ट्रांस, ट्रांस, उल्टा पहला ट्रांस। यही है। चलो अभी देखते हैं एक बार। और बाकी बच्चे इधर, नित्या तुम बताओ, नित्या, निकिता, सिद्धि। सर फर्स्ट वाला सेम होगा, सेकंड वाला ट्रांस। फर्स्ट वाला सिन और सेकंड वाला ट्रांस। चलो और कोई? सिद्धि तुम बोलो, सिद्धि। आन्या बोलना तो बोलो, आन्या। फर्स्ट सिन, सेकंड वाला एंटी, सिन और एंटी। और कोई बच्चा? आर्यन, सर बाकी फर्स्ट बच्चे वाला ट्राई एंटी करो। होगा। सेकंड, अच्छा फर्स्ट वाला एंटी, सेकंड वाला सिन। और कोई बच्चा? मानव, नहीं बोलना किसी को। देखो जरा आंसर। अब हिमांग बोलना है क्या आंसर? गर्व, अनुराग, किसी को बोलना आंसर इसका? देखो जरा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला केस है। इन दोनों में से, इसमें से फर्स्ट वाला केस, इसमें से और इसमें से सिन कौन सा है और एंटी कौन सा है, यानी सिस कौन सा और ट्रांस कौन सा है। ध्यान देना, पहला वाला सिन और एंटी दोनों हो सकता है, दूसरा वाला भी सिन और एंटी दोनों हो सकता है। एक को अगर मैंने डिफाइन कर दिया तब दूसरे को डिसाइड करेंगे, एक को अगर मैंने डिफाइन कर दिया तो दूसरे को डिफाइन करेंगे। देखो OH के रिस्पेक्ट में चेक करना है, OH के रिस्पेक्ट में, OH के रिस्पेक्ट में चेक करना। जैसे OH के रिस्पेक्ट में पीएच एंटी पे है, यानी फिनाइल एंटी पे है, और एमी मिथाइल सिन पे है। तो अगर मैं सिन बोलूंगा, ध्यान देना, अगर मैं सिन बोलता हूं उसको, सिन मिथाइल फिनाइल, सिन मिथाइल फिनाइल कीटोऑक्साइम, इसका नाम मैं ये बोलूंगा। और दूसरा नाम इसी कंपाउंड का देखना, दूसरा नाम है इसी कंपाउंड का, सर वो हो जाएगा ना ट्रांस एंटी, फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइम। हाँ, एंटी फिनाइल मिथाइल कीटोऑक्साइम। अभी समझ आ गया कि नहीं? यस सर। यानी ये पहला कंपाउंड सिन और एंटी दोनों हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू चेक करना सिर्फ OH के सिन में, यानी सेम साइड पे मिथाइल है। अगर तुम्हें सिन की फॉर्म लिखनी है तो सिन मिथाइल फिनाइल कीटोऑक्साइम बोलोगे, और अगर तुम्हें एंटी की फॉर्म बोलनी है तो OH के एंटी पे फिनाइल है तो एंटी फिनाइल मिथाइल कीटोऑक्साइम बोलोगे। ऐसे ही, इसी जैसे मैंने इसको सिन मिथाइल फिनाइल बोल दिया, तो इसमें इस केस में क्या बोलूंगा नीचे में? एंटी मिथाइल फिनाइल। समझ आया कि नहीं है? यस सर। एक को डिफाइन कर दिया तो दूसरा उसी के रिस्पेक्ट में चलेगा, एंटी मिथाइल फिनाइल कीटोऑक्साइम। एक अगर सिन है तो नेचुरल सी बात है दूसरा जो है वो जो है एंटी होगा, और पहला अगर एंटी होता तो दूसरा सिन होता। ये समझ आ गया? इसकी नेमिंग समझ आएगी कि नहीं? यस सर। एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, इसकी यस नेमिंग सर। समझ आ गई कि सर नहीं? सबको एक बार हैंडल करना, जिसको इसकी नेमिंग समझ नेमिंग आ में गई। सर कीटो क्यों यूज हुआ? इसमें तो कीटोन ग्रुप कहीं है ही नहीं, हाइड्रोक्सी यूज होना चाहिए था ना। गर्व ये देख ना, गर्व ये ऊपर देख, ये कीटोन से बना है ना, ये तभी तो मैंने यस सर। कराई है प्रिपरेशन। ये अच्छा, मतलब प्रिपरेशन हाइड्रोक्सिलमीन लिख ये के था, नाम। H2 हाँ ऊपर देखना कि किससे बना है ये। ओके सर। अभी तुम्हें हैंड सेस करना है जिसको समझ आ गया ये इसकी नेमिंग, जिसको इसकी नेमिंग समझ सर आ गई इसमें हम हैंड सेस करना सीआईपी जल्दी रूल से। क्यों नहीं लगा सकते? दोबारा बोलना एक बार। सर यहाँ पे हम सीआईपी रूल क्यों नहीं लगा सकते? CIP रूल्स, ऐसा ना, ये मैं ये प्री डिफाइंड है ना, जब N डबल बॉन्ड N आ जाए या C डबल बॉन्ड N आ जाए तो उस केस में तेरे को सिन और एंटी ही यूज करना है। तो और ऐसा नहीं कि मैं वो CIP रूल्स लगा के Z और E की फॉर्म नहीं बोल सकता, मैं Z और E भी बोल सकता हूँ, Z और E की टर्म में भी बोल सकते हैं इस आंसर को। सर तो बट उस उस केस में वो तो भी आता है, आंसर ऐसा अलग कुछ आएगा नहीं ना। उसका। सर समझ गए उसके कि नहीं रिस्पेक्ट में तो ये मैं? ट्रांस एंटी आएगा ना पहले वाला। हाँ तो वो तो एंटी आएगा नहीं, उसके रिस्पेक्ट में कह रहा तू कि तूने CIP रूल्स निकाला है तो तू एंटी नहीं बोलेगा उसको, तू फिर ई बोलेगा उसको। सही है मैं? सर मैंने मैं नहीं पूछा। अच्छा किसने पूछा ये?
सर आर्यन। अच्छा आर्यन ने पूछा है। आर्यन तेरे को समझ आ गया मैंने क्या बोला है? अगर यस सर। तू वो इसको तब उसको एंटी नहीं बोलेगा, तो वो जेड और ई की फॉर्म होगी। ऐसा जरूरी नहीं है, ध्यान रखना हमेशा। कई बार बोल देते हैं कि जेड जो है वो सिस होता है, जरूरी नहीं है कि हर जेड सिस हो। मोस्ट ऑफ द केस में जेड सिस आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जेड हमेशा सिस हो। आर्यन सही है? यस सर। चलो एक बार देख लेंगे इसकी नेमिंग, सिन और एंटी की नेमिंग किसको समझ आ गई है? गर्भ, कृष, ध्रुव, अनुराग, हिमांग, अर्जुन, मानव, निकिता, आर्यमन, मयंक, ध्वनि, गर्भ, शरद, सिद्धि, सौम्या, जिया, कृष्णा, नवीन, दृष्टि, आन्या, छवि, नयंत, भव्या, त्रिशा, ऋतिक, नव्या, नित्या, आर्यन, ध्रुव। देव को नहीं समझ आया। देखो जब 10th वाले बच्चे, दो बच्चे कर रहे हैं, ध्रुव और एक भव्या, उनको समझ आ रहा है ना, तो बाकियों को समझ आना चाहिए जरूर। उनको अगर समझ आ रहा है तो बाकियों को जरूर समझ आना चाहिए। अब एक लास्ट वाला रह गया, लास्ट वाला शो करेगा कि नहीं? उसमें तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड। यस सर, वो भी करेगा शो। करेगा सर, करेगा। हाँ वो करेगा। ये क्यों कर रहा है शो? सर ये उसके जो साथ रिंग में है, हाइड्रोजन अटैच्ड होगा ना सर, जो पीछे की तरफ जा रहा होगा। नहीं नहीं, सिंगल बॉन्ड में तो फ्री सर ये रोटेशन होती है ना। हाँ रिंग, रिस्ट्रिक्टेड रिंग में रोटेशन हिंडर होगी, रिंग टूट रोटेशन है। जाएगी। रिंग के अराउंड सिंगल हिंडर बॉन्ड में तो रोटेशन है सर। क्योंकि सर इसमें एंगल हाँ स्ट्रेन बहुत बहुत अच्छे। ज्यादा है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। तो इवन अराउंड सिंगल बॉन्ड, तुम्हें बताया होगा मैंने, इसका जो सिग्मा बॉन्ड है वो एक तरह से ये बहुत ही वीक होता है। सिग्मा बॉन्ड से बहुत वीक होता है, पाई बॉन्ड के आसपास की स्ट्रेंथ होती है इसकी। तो बिकॉज ऑफ दिस कम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर, hindered rotation even around carbon carbon single bond is possible. Because of complex ring structure, hindered rotation even around carbon carbon single bond is possible. ये वाली फॉर्म जो मैंने दिखाई है ये सिस फॉर्म है, एच एच। और अब मैं दिखा रहा हूं इसी का ट्रांस, सी एल सी एल। सर एक बार वो लाइन रिपीट कर देना। बिकॉज देख देख अर्जुन, इसके अंदर ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इसमें तेरे को पता ना यहाँ पे एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। यस सर, यस यस सर। और एंगल स्ट्रेन जब जा रहा है तो ये अपना एंगल जो का एक्चुअल एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट का, उसको अगर अचीव करने की कोशिश करेगा तो ये बॉन्ड वीक होगा स्ट्रॉन्ग होगा? जो तीन बॉन्ड दिखा रखे सिग्मा साइक्लोप्रोपेन के, सर वीक हो गया। वीक होंगे ना। इसलिए तो बिकॉज ऑफ कम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर, हिंडर्ड रोटेशन इवन अराउंड दिस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज पॉसिबल। क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया। ये बताना इसके अंदर, बिकॉज ऑफ कम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर, हिंडर्ड रोटेशन इवन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज पॉसिबल। तो ये नोट कर लेना। अब ये मैंने दिखाया, एक सिस दिखाया, एक ट्रांस दिखाया, एक सिस दिखाया। इसको ना तुम्हें सोचना आना चाहिए कि सिस और ट्रांस जो मैंने बनाए हैं ये कैसे हैं। जैसे इसी फॉर्म को ऐसे सोचो तुम कि एक ट्रायंगुलर बुक है तुम्हारे पास, हवा में ट्रायंगुलर बुक है, और ये सीएल जो है, ये सीएल नीचे की तरफ है, समझेगी ना? इस बुक से नीचे की तरफ है, ऐसे नीचे की तरफ है कहीं, ये नीचे की तरफ। यहाँ पे भी जो सीएल है ये नीचे की तरफ, समझ गए कि नहीं? है ये ट्राइंगल के नीचे है। सोच पा रहे हो कि नहीं इस चीज को? दोनों सीएल नीचे हैं या दोनों सीएल ऊपर हैं, तो सिस फॉर्म होगी कि नहीं? जैसे यस इसी की सर। मैं डिफरेंट फॉर्म दिखा रहा हूँ, इसी की मैं डिफरेंट फॉर्म दिखा रहा हूँ तुम्हें। ये मैंने सीएल सीएल दिखा दी है, यही ऐसे ट्राइंगल दिखाया मैंने, सीएल सीएल। ये दूसरी फॉर्म दिखा दी मैंने, और तीसरी फॉर्म दिखा रहा हूं मैं, ये सीएल सीएल। और ये चौथी फॉर्म सीएल सीएल। ये चार फॉर्म दिखाई हैं। अब सोच के आंसर देना एक बार। वेज और डैश, वेज का मतलब ट्राइंगल से सीएल ऊपर की तरफ उठा हुआ है, और डैश का मतलब ट्राइंगल से सीएल नीचे की तरफ जा रहा है, स्क्रीन के अंदर जा रहा है। ऐसे सोच लो। मैंने तुम्हें सोचने का तरीका बता दिया कि एयर में, मानो कि एयर में ट्राइंगल है, इस केस में दोनों सीएल ऊपर हैं, इस केस में दोनों सीएल नीचे हैं, इस केस में एक सीएल ऊपर की तरफ है ये वाला, और एक सीएल ये वाला नीचे की तरफ है, और इस केस में ये सीएल नीचे की तरफ है, ये सीएल ऊपर की तरफ है। क्या क्लियर हुआ है कि नहीं? ये यस सर, हो गया। सर सेकंड उसमें थर्ड और फोर्थ में क्या डिफरेंस होगा, मतलब
इधर उधर रिंग मैं में वही पलट पूछ रहा हूँ देंगे तो क्या। सेम। अब ये कितने ये मैंने 4 बनाया आइसोमर, क्या ये 4 आइसोमर्स हैं? नो सर। क्या कोई भी तुम्हें से प्रूफ कर सकता है कि 4 आइसोमर्स क्यों नहीं है? क्या सर? सर वो ये रिंग तो 4 सिमिलर है आइसोमर्स है कि दिखेगी। नहीं? कैसे नो अनुराग बता, सर। ये 4 आइसोमर है कि नहीं? और अगर नहीं है तो कौन से इसमें से दो सिमिलर सिमिलर है? नहीं सर, सर ये ये नहीं थर्ड है। और फोर्थ ही है फर्स्ट और सिमिलर। सेकंड। हाँ सर, थर्ड और अच्छा फोर्थ फर्स्ट और फर्स्ट और सेकंड सिमिलर दोनों नहीं से, है सर, वो आइसोमर्स है। फर्स्ट और सेकंड सेम है सर। ये आइसोमर्स नहीं है, ये आइडेंटिकल है। आइसोमर्स मत बोलना, ये दोनों आइडेंटिकल है, फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिकल है, अच्छा हाँ। और थर्ड और फोर्थ भी आइडेंटिकल है। ये बात समझ आएगी नहीं? ओके सर। ठीक है सर। आईयूपीसी ने, यस ये सर। ध्वनि आईयूपीसी नेम चारों का सेम होगा। आईयूपीसी नेम चारों का सेम है, ध्यान रखना। आईयूपीसी नेम चारों का सेम है, ध्यान रखना। फर्स्ट और सेकंड कौन सी फॉर्म है? सिस फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है? यस। सिस फॉर्म है सर। ये दोनों Yes. सिस हैं। अब तुम, एक बहुत सिंपल सा तरीका, अगर मॉलिक्यूल को घुमाने से या मॉलिक्यूल को पलटने से, मॉलिक्यूल को घुमाने से यानी रोटेट करने से या इन्वर्ट करने से सेम चीज आ रही है तो उसको एक ही आइसोमर मानेंगे। ये ध्यान रखना इस चीज का। अब ये ट्राइंगल है एयर में, दोनों सीएल ऊपर की तरफ है। अगर मैं इसको पलट दूं तो दोनों सीएल कहाँ जाएंगे? इस ट्राइंगल को पलट दूं, दोनों सीएल कहाँ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाएंगे सर। हाँ, जैसे मैंने एक बुक है तुम्हारे पास, बुक को तुमने हवा में घुमा दिया तो क्या हो जाएगा? फ्रंट बैक, बैक फ्रंट बन जाएगा कि नहीं? तो दोनों सीएल भी तो नीचे चले जाएंगे। नहीं समझ आई बात? आ गया तो सर। ये इसलिए दोनों आइडेंटिकल है। क्लियर? और ऐसे ही इस मॉलिक्यूल को भी मैं पलट दूं, अगर अगर इस मॉलिक्यूल को पलट दूं इस लाइन के अराउंड, समझिए कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? सर एक पीछे ये चला वाला सीएल जो जाएगा, एक नीचे था आगे। ऊपर आ जाएगा। हाँ, ये वाला सीएल नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये वाला सीएल नीचे आ जाएगा। समझ आया कि नहीं है? यस सर। तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर। अब अगर मैं तुमसे पूछूं इसी के अंदर मैंने तुमसे पूछा, इसमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी मिरर इमेज पॉसिबल है? ये थोड़ा सा प्लस हो जाएगा। बस मेरा यहाँ पे काम खत्म हो गया। मैं कल सिखाऊंगा तुम्हें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे क्लास में कल। ठीक है? तुम्हें बताना है इनमें से कौन सा है जिसकी मिरर इमेज पॉसिबल है। सिस ट्रांस मैंने तुम्हें दिखा रखे हैं, ये रहा सिस, ये सिस है और ये ट्रांस। इसमें से किसकी मिरर इमेज पॉसिबल है? सिस मैंने ऊपर भी दिखा रखा है, ये दोनों सिस हैं, ये भी सिस, ये भी सिस। सर दोनों की पॉसिबल है, ऊपर वाले की सुपर इम्पोजिबल होगी, नीचे वाले की नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी। नहीं तो वही मैंने, मिरर इमेज पॉसिबल मतलब उसका बने मिरर इमेज। इसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसकी मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज बनेगी। देखो ध्यान से सोचो इसको, ये इस केस में दोनों सीएल नीचे थे। अगर मैं इसकी मिरर इमेज लूंगा तो भी तो दोनों सीएल नीचे ही आएंगे। यस सर। यही चीज तो आएगी कि नहीं? हम्म। तो भी दोनों सीएल नीचे आएंगे ना। तो इस मॉलिक्यूल के पास क्या है? ये बिल्कुल सेम बन रहा है ना, तो एक ही मानेंगे इसको। इसके पास एक तरह से सोचना, जिससे नहीं पढ़ा शायद कम समझ आए, यहाँ पे बीच में एक ऐसा प्लेन सोचो जिसके अराउंड मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। इसके पास प्लेन हाँ ऑफ सिमेट्री है, पीओएस। पीओएस। है ना? इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है जिसमें से मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल क्या है? ऑप्टिकली सिमेट्रिकल इनएक्टिव। सिमेट्रिक। मॉलिक्यूल क्या है? हाँ ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव। सर फिर फोर्थ इसके वाला इशू पास एक करेगा ऐसा, फिर ये। हाँ, इसके पास एक ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक ऐसा प्लेन है जिसके अराउंड मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ में डिवाइड किया और दोनों हाफ एग्जैक्टली दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? सुपर इम्पोज कर। यानी इसके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी एक तरह से, इस साइड से ना, यहाँ दीवार खड़ी कर दी, इस साइड और इस साइड सब कुछ सेम है कि नहीं? यस सर। और ऐसे कंपाउंड जिसमें इसमें कार्य सेंटर भी है, ये कार्य सेंटर है इसके अंदर, ध्यान देना, इसमें ये कार्य सेंटर है और ये भी कार्य सेंटर है। ये दोनों क्या है? कायरल सेंटर। ये दोनों क्या है? कायरल सेंटर। लेकिन तब भी अब मॉलिक्यूल क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट इज पीओएस। पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? एक ऐसा प्लेन which divides the molecule into two equal halves such that one half is exactly superimposable on the other, such that one half is exactly superimposable on the other। ये
इस प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या बोलते हैं इसको, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब इसमें देखो, इसमें जिसमें ये सीएल ऊपर की तरफ है, एक ट्रायंगुलर बुक सोचो जिसमें सीएल एक ऊपर है, ये सीएल नीचे, क्या इसमें सेम चीज सुपर इम्पोज हो पाएगा कि नहीं? इसका मिरर इमेज बनाओगे तो ये सीएल ऊपर आएगा, ये Yes, sir, सीएल हो नीचे, जाएगा। तो क्या होगा, क्या होगा, इसका मिरर इमेज पॉसिबल है, तो ये 2 आइसोमर है, तो ये 2 आइसोमर है। अब एक लाइन में जल्दी से बता रहा हूँ, देखो आंसर क्या है इसका। मैंने बोला 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, इसके टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे? कोई भी तुम में से जल्दी से आंसर, 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, इसके टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे? जल्दी से आंसर दो। सर 3। 2 तीन तीन बन रहे हैं। 3 सर 3। 3 आंसर जिसने दिया उसको समझ आ गया। एक बनेगा सिस, एक बनेगा ट्रांस, एक और बनेगा ट्रांस के सिस, एक मिरर एक बनेगा इमेज। ट्रांस, और ट्रांस का बनेगा मिरर इमेज, ट्रांस का रेसिमेट। एक सिस है, एक ट्रांस है, और ट्रांस का बनेगा मिरर इमेज। तो ये सिस, ये ट्रांस, और ट्रांस की बनी मिरर इमेज, ये नहीं बनेगा। तो जीआई कोई पूछेगा इसके तो तुम बोलोगे 2। ऑप्टिकल आइसोमर्स कोई बोलेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। हमें कुछ पूछना है? सर इसमें 2 कायरल नहीं सेंटर्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसमें 2 डायस्ट्रोमर्स बन जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, 2 कायरल सेंटर से 2 डायस्टीरियो से कभी नहीं बोल सकते हम। डायस्टीरियो आइसोमर्स बस ये है, ये बनेंगे ना यहाँ पे, सिस और ट्रांस डायस्टीरियो आइसोमर्स है, एक पेयर है वो, सिस और ट्रांस, जो मैंने सिस ट्रांस बनाया है वो डायस्टीरियो आइसोमर्स है। हाँ ये बोल सकता है तू कि ये वाला सिस जो है इसके साथ डायस्टीरियो आइसोमरिक पेयर बनाएगा, और इसके साथ भी डायस्टीरियो आइसोमरिक पेयर बनाएगा, सही है। 2 डायस्टीरियो आइसोमरिक पेयर होंगे इसके।